गांव में कौन कौन सी जमीनों को इंक्लूड किया जाता है, और ये पीओ कौन होते हैं, मतलब प्रोक्लेम ऑफेंडर, मतलब भगोड़े, ये कौन होते हैं, और गांव के मामलों में ये कौन अधिकारी होता है जो इंफॉर्मेशन मिलने पर, यानी क्रिमिनल इंफॉर्मेशन मिलने पर मजिस्ट्रेट और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, यानी कम्युनिकेट करता है। आज हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं बीएनएसएस का चैप्टर 4 का सेक्शन 34 और सीआरपीसी का सेक्शन 40। सेक्शन 34 सब क्लॉज 1 मैंने पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट कर दिया था। मैं सिंपल बता रहा हूं, उसमें मैंने 6 चीजें ऐसी बताई थी जिनकी इंफॉर्मेशन गांव में रहने वाला अधिकारी या गांव में रहने वाले लोगों को उनको मिलती है, तो उनका कर्तव्य है, यानी ड्यूटी है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से कम्युनिकेट करेगा, यानी उन्हें बताएगा। सेक्शन 34 सब क्लॉज में मैंने ये बता रखा है। आज हम करेंगे सेक्शन 34 का सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? ये विलेज के बारे में बताता है कि विलेज में जितने भी जमीन है, लैंड है, भूमि है, वो जगह है, वो सब विलेज में इंक्लूड होगी। यानी इसमें इतना ही बताया है 1 में सिर्फ विलेज के बारे में कि कौन कौन सी जमीन इंक्लूड होगी, लैंड, भूमि, जगह या कोई जमीन, ये जितने भी गांव की चीजें हैं ये सब विलेज में इंक्लूड होगी। सब इतना बताया। अब 2 में क्या बताया? 2 में बताया पीओ के बारे में, यानी प्रोक्लेम ऑफेंडर, भगोड़े के बारे में। जब किसी पर्सन को कोर्ट के द्वारा पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये पीओ कौन होता है? जैसे कि किसी पर्सन का कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और वो कोर्ट में अपने केस में कई डेटों तक वो वहां प्रेजेंट नहीं होता, तो कोर्ट है पहले उसको बीडब्ल्यू वारंट इशू करती है। बीडब्ल्यू मतलब बेलेबल वारंट, और तब भी वो नहीं आता कोर्ट में, तो कोर्ट है फिर एनबीडब्ल्यू इशू करती है। तो एनबीडब्ल्यू होने के बाद ही वो कोर्ट में नहीं आता। एनबीडब्ल्यू मतलब नॉन बेलेबल वारंट। अगर आपको बीडब्ल्यू और नॉन एनबीडब्ल्यू नहीं पता तो मेरी इसमें पहले वाली वीडियो में बता रखा है, मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू वारंट। तो जब कोर्ट बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू वारंट इशू करने के बाद तब भी नहीं आता, तो कोर्ट फिर कोर्ट पीओ डिक्लेयर कर देती है। पीओ मतलब प्रोक्लेम ऑफेंडर। भारत में किसी ऐसी टेरिटरी में जहां पर इस संहिता का विस्तार नहीं होता, यानी इस संहिता को लागू नहीं होता उस टेरिटरी में, तो वो पर्सन उस टेरिटरी में भी वो पीओ ही माना जाएगा, यानी प्रोक्लेम ऑफेंडर माना जाएगा। और जिनकी जो पनिशमेंट है बीएनएस के अंडर 10 साल या उससे अधिक, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनल्टी दे रखी है। 2 में ये बता रखा है सिर्फ पीओ के बारे में, पीओ की पनिशमेंट के बारे में। अब आ रहा है 3 में, यानी 3rd में क्या बता रखा है? 3rd में बता रखा है कि गांव के मामलों में वो कौन अधिकारी होगा जो इंफॉर्मेशन मिलने पर मजिस्ट्रेट और पुलिस को बताएगा, यानी कम्युनिकेट करेगा। कौन सा अधिकारी होगा? पहला तो है जो गांव के जो पंचायत होते हैं उनमें से कोई सदस्य होगा, यानी हर एक गांव में कई पंचायतें होती है, हर एक गांव की पंचायतें होती है, उनमें से कोई सदस्य होगा, या फिर वहां का कोई मुखिया होगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन होगा जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता हो, वो भी पर्सन अधिकारी ही माना जाएगा। इसमें से 3rd में ये बता रखा है। 1st में सिर्फ विलेज के बारे में बता रखा है, विलेज में कौन कौन सी जमीनें आएगी। 2nd में बता रखा है पीओ के बारे में और पीओ की पनिशमेंट के बारे में बता रखा है, और 3rd में बता रखा है कि गांव में कौन सा वो अधिकारी होगा, अधिकारी के बारे में बता रहा है, ऑफिसर के बारे में बता रखा है। सेक्शन 34 सब क्लॉज 2 में ये बता रखा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।